किसी किसी देश में ऐसी परंपराएं होती हैं जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसी ही एक देश की एक परंपरा है जिसमें एक बड़ा सा मेला लगता है और मेले में लड़के लड़की को एक दूसरे को पसंद करते हैं और 24 घंटे तक वो पति पत्नी की तरह एक साथ रह सकते हैं। अगर वो लोग एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और आगे भी साथ रहना चाहते हैं तो उनके साथ शादी कर कर रह सकते हैं। दरअसल आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो 1933 की घटना है जो आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। कुछ ऐसी जिसे सुनकर आप लोगों के पैर की तरह जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो दक्षिण अफ्रीका की है। दक्षिण अफ्रीका में एक इलाका लगता है पेरू। 27 सितंबर 1933 एक दंपति होती है जो एक सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। उसका लालन पालन करती है, बहुत अच्छे से देख रेख कर रही थी। तभी कुछ ही समय के बाद यानी कि जब वो लड़की लगभग 4 साल की हो जाती है तो उसके पेट में दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। जब वो लड़की परेशान थी तो जो उसके माता पिता थे वो अपनी लड़की को ओझा के पास लेके जाते हैं और उससे कहते हैं कि इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कभी कभी उल्टियाँ भी करती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। तभी ओझा देखता है, उसके पेट पर जैसे ही हाथ रखता है वैसे उन लोगों से कहता है कि इसके पेट में सांप पल रहा है। मैं इसे कुछ दवाई दूंगा, कुछ दुआ दूंगा ताकि ये आगे ठीक हो जाएगी और इस जो इसके पेट में सांप पल रहा है उसका बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो लड़की की जान खतरे में है। ऐसा सुनने के बाद उसके जो लड़की के माता पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ समय के बाद जब लड़की को आराम मिलता है इसके बाद फिर से वो ओझा के पास लेके जाते हैं और तब वो ओझा बोलता है कि इसके लिए कुछ पूजा पाठ करना होगा, इसके बाद ही लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके बाद वो पूजा पाठ भी कराते हैं लेकिन फिर भी उसे कुछ भी आराम नहीं होता है। धीरे धीरे जब उसका पेट बढ़ने लगता है, लड़की का पेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। जब वो लड़की चलती थी तो अपना पेट पकड़ के बहुत ही धीरे धीरे चलती थी। गांव के लोग और उसके माता पिता ये समझ रहे थे कि इसे कोई ना कोई बीमारी है या इसके पेट में कोई ट्यूमर है जो के कारण इसका पेट बढ़ रहा है। जब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी तब वो उसके जो माता पिता थे उस लड़की को एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है, जब वो देखता है तो वो उन जो लड़की के माता पिता हैं उससे कहता है कि ये लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट है। एक 4 साल की लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट, ये सुनकर जब उसके माँ बाप भी होश हो जाते हैं और गांव में बहुत ही ज़्यादा हलचल मच जाती कि 4 साल की लड़की और ऊपर से 7 महीने की प्रेग्नेंट, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। 4 साल की उम्र में तो लड़कियों के पीरियड भी शुरू नहीं होते हैं, आखिर फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। दरअसल जब डॉक्टरों ने चेक किया, रिसर्च किया तो बताया जा रहा है कि जब ये लड़की 2-2.5 साल की थी तभी से इसके पीरियड आना शुरू हो गए थे। जो इसके प्राइवेट पार्ट्स थे वो डेवलप करना शुरू हो गए थे। बाद उस लड़की को 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं, उसे उसकी देखरेख करते हैं और इसके बाद उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टरों की टीम बनाई जाती है ताकि उसकी डिलीवरी अच्छे से हो सके। जब उस डॉक्टर की टीम बनाई जाती है तो उसमें दूर दूर के बड़े से बड़े डॉक्टर आते हैं और उस जो लड़की थी उसको बेहोश करने के बाद उसकी सर्जरी यानी कि बड़ा ऑपरेशन किया जाता है। जब बड़ा ऑपरेशन होता है तो वो एक हष्ट पुष्ट लड़के को जन्म देती है जो लगभग 2 किलो 700 ग्राम का था। जब ये ऐसा होता है तो हॉस्पिटल में और आसपास में बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मच जाता है। लेकिन तब सोशल मीडिया का टाइम तो नहीं था, लेकिन प्रिंटिंग सोशल मीडिया थी। उस टाइम दूर दूर के पत्रकार उस हॉस्पिटल में मौजूद हो जाते हैं और कभी उस लड़की का तो कभी डॉक्टरों का बयान ले रहे थे। जब ऐसा केस सामने आया तो जब दूर दूर के ये खबर गई तो दूर दूर के जो वैज्ञानिक थे, जो रिसर्च थे, वो भी उस लड़की से मिलना चाह रहे थे और उस लड़की से पूछा जा रहा था कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा सब कब और कैसे हुआ। तब उस लड़की को तो कुछ याद भी नहीं था। इसके बाद जो वैज्ञानिक थे वो डॉक्टरों से मिलते हैं और पूछते हैं कि मैं इस लड़की से कुछ पूछना चाहता हूँ। लेकिन तभी डॉक्टर कहते हैं कि जब ये घटना इसके साथ हुई थी
तब तो इसे तो कुछ याद भी नहीं है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और जो लड़की के माता पिता थे उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तभी पुलिस उसके पिता से पूछती कि क्या तुम अपनी ही बेटी के साथ अब तक शारीरिक संबंध बना रहे थे, रेप कर रहे थे उसके साथ। तभी उसका पिता रो के बोलता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वो हमारी बेटी है और एक बेटी के साथ हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। तभी उस लड़की ने जिस बेटे को जन्म दिया था उसका ब्लड सैंपल निकाला जाता है और उसका जो लड़की का पिता था उसका भी सैंपल लिया जाता है। जब दोनों का जो सैंपल चेक किया जाता है तो वो निगेटिव आता है, उन लोगों का मैच ही नहीं कर रहा था। इसके बाद पुलिस और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो जानने की कोशिश करती है फिर आखिर ये सब लड़की के साथ हुआ कैसे। तभी पता चलता है कि उसी घर में एक मंद बुद्धि का 14 साल का लड़का भी रहता है। जो उस लड़के का भी सैंपल लिया जाता है तो भी उसका मैच नहीं करता है। इसके बाद जो आसपास के लोग थे जिस पर सबसे ज़्यादा शक था उनका सैंपल लिया जाता है और जब इस सब प्रक्रिया चल रही थी और जो डॉक्टर थे वो जो भी रिसर्च कर रहे थे सर्च उसमें नाकाम हो गए क्योंकि किसी का सैंपल उस लड़की के बच्चे से मिल ही नहीं रहा था। तभी पुलिस को पता चलता है कि यहाँ की एक परंपरा भी है जहाँ पे एक मेला लगता है और उस मेले में लड़के लड़की जाते हैं और एक जोड़े को पसंद करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्हें परमिशन होती है कि वो 24 घंटे तक उस अपने जोड़े के साथ एक पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। जब ये सब पता किया गया तो वहाँ पे भी पुलिस नाकाम निकली। अगर वो जोड़ा एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो आगे भी शादी करके पति पत्नी के तरीके से वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। जब बहुत दूर दूर के लोग आए और डॉक्टर से मिले, उस लड़की से मिले, उसके माता पिता से मिले, जब ये सब जानने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था कि आखिर उसके साथ ये सब कैसे हुआ। उसी बीच ये जो डायरेक्टर हैं, हॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं, वो भी उस लड़की से आते हैं और डायरेक्ट मिलते हैं। तभी उस लड़की से बोलते हैं कि क्या तुम अपनी जीवन के बारे में हमें बता सकती हो, हम तुम्हारे जीवन के ऊपर एक मूवी बनाना चाहते हैं। तभी वो लड़की मना कर देती है और जब वो डायरेक्टर जो होते हैं वो डॉक्टर से मिलते हैं तभी डॉक्टर होता है वो कहता है कि जिस टाइम इस जो घटना हुई थी वो उस टाइम इस लड़की को तो कुछ याद भी नहीं था। डॉक्टर होता है वो उस लड़की के माता पिता से परमिशन लेता है और कहता है कि इस लड़की की परवरिश हम करना चाहेंगे, अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो। तभी उस लड़की के जो माता पिता हैं वो हाँ कर देते हैं और उस जो डॉक्टर होता है वो उसकी परवरिश करता है और सारा खर्चा डॉक्टर ही उठाता है। तभी कुछ समय के बाद जब वो लड़का लगभग 14 साल का हो जाता है तब उसे दूसरों से पता चलता है कि जिस लड़की के साथ वो रह रहा है, जिसे वो अपनी बड़ी बहन समझ रहा था, दरअसल वो उसकी सगी माँ है। इसके बाद उस लड़की की 20-22 साल के बाद शादी हो जाती है। इसके बाद उसके जो शादी के बाद एक बेटा पैदा होता है। जो शादी से पहले यानी कि 4 साल 5 महीने 17 दिन की उम्र में जो लड़का पैदा हुआ था वो 40 साल का हो जाता है। उसे उसी बीच में कोई बीमारी लग जाती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि आज भी वो लड़की जीवित है और 2024 में भी वो लड़की जीवित है और सोशल मीडिया लोग, पत्रकार लोग, कई सारे ऐसे लोग हैं जो उस लड़की से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की मिलने से साफ साफ इनकार कर देती है। वो अपने जीवन के बारे में, अपनी कहानी किसी को भी बताना ही नहीं चाहती है कि आखिर उसके साथ ऐसा कब, क्या और कैसे हुआ था। किसी किसी देश में ऐसी भी परंपराएं होती हैं जो लोगों को चौंका देती हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए